एक रातों रात यहाँ पे मटेरियल निकाल दिया जाता है। और ये मेरे हिसाब से 6 लाख का तो है नहीं यहाँ पे मटेरियल, लाख 2 लाख का मुश्किल से होगा। 3 साल पहले एक फंड दियो गया तो क्या था कि जो खेल मैदान है मैंने व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन हाल तक वो काम नहीं हुआ। इन पर आप लोग क्या उड़ा है? पहले भी कई स्कूल हैं जठे हादसा हो चुका है, बिल्डिंग नीचे गिर गई थी, कई सारा बच्चा दब के मर गया। ये हालात है, दोबारा कोई देखने वालों नहीं है, ये हालात है। फंड का पूरा ध्यान रखते हैं, फंड कैसे भी करके फंड आना चाहिए। फंड की कोई जानकारी ना कोई नहीं ना ग्रामीण ने है ना किने। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बात किया है कि जो बड़ा बड़ा अधिकारी वो अपना बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ावे तो व्यवस्था सही बोला। पूरी स्कूल एडी बनी हुई है, जर्जर है एकदम, कभी भी गिर सके, दरवाजा टूटा हुआ है, बाथरूम व्यवस्था सही नहीं है, मंदिर कभी दोबारा को पूजा पाठ हुई नहीं है, दीवारों में दीमक है, हर जगह व्यवस्था खराब है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर न्यूज चैनल। और हमारा दर्शकों में जोधपुर जाजीवाल कल्ला गांव में हूँ और इन गांव री इन स्कूल में खड़ा हूँ। स्कूल है तो काफी पुरानी, कई बड़ा बड़ा लोग अठूँ पढ़ पढ़ के निकला है, लेकिन फिलहाल इन स्कूल अगर दूरदशा की बात करूँ तो इतना बदतर है। अगर फंड भी अगर मिल रहा कटूँ तो फंड रो काम नहीं हो रहा है। स्कूल रो मंदिर हो चाहे बाथरूम, इतनी बुरी व्यवस्था है। आप कई कर सको इन बारे में, मतलब सरपंच साहब भी कहीं आया गया, लेकिन इन्हें सुधार नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए जो युवा है का जो लोग है वास्तु बात कर रहा आपा। सबसे पहले शुरुआत करा आपा, आपका शुभ नाम? गोविंद। गोविंद जी, आप इन स्कूल में पढ़ा हो पहले? जी बढ़िया, बिल्कुल पूरे 12वीं तक जी। और पहले भी कई लोग पढ़ के निकले, कोई बड़े पद माते भी है, बहुत ही पुरानी स्कूल है। और आगे बाद गाँव में आता है छात्र पढ़ने के लिए। इन क्षेत्र की मोटी स्कूल आई थी। मैं बात करूं कि अठे जो है 3 साल पहले एक फंड दियो गया तो कि अठे के जो खेल मैदान है मैंने व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन हाल तक वो काम नहीं हुआ। इन पर आप लोग क्या उड़ा है? बहुत साहब 2022 में फंड आयो होता है 6 लाख रुपए मनरेगा द्वारा। तो वो 2026 तक ही नहीं होता, तो पूरा समतल होता 2026। उस बाद में मैंने आटे लगाई क्या भाई गांव देखते हुए क्या भाई 2 आटे लगाऊं, क्या फंड आया है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आटे लगाई, जवाब नहीं दिया। उसके बाद सेकंड अपील भी लगाई, वो भी अभी चालू है। उसके बाद इन्होंने रातों रात दैनिक राजस्थान पत्रिका में देने के बाद उन्होंने रातों रात यहाँ पे मटेरियल निकाया और मंडोर वीडियो खंड विकास अधिकारी द्वारा टीम आई यहाँ पे। तो उन्होंने उनको ये बताया कि यहाँ पे कार्य चालू है और प्रगति पर है। ये बहुत ही गुमराह करने वाली उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि जब तक 2026 में पत्रिका में आने के पहले कुछ नहीं था इधर, पूरी समतल थी, कुछ नहीं था इधर। उसके बाद अचानक से एक रातों रात यहाँ पे मटेरियल निकाल दिया जाता है। और ये मेरे हिसाब से 6 लाख का तो है नहीं यहाँ पे मटेरियल, लाख 2 लाख का मुश्किल से होगा। और बहुत ही बड़े स्तर पे ये कहते हुए अभी हमें शर्म आ रही है कि गांव के साथ बहुत ही अन्याय युवा बयान करके युवाओं के साथ युवाओं के भविष्य को कुचलने का काम किया है इन्होंने। मैं अगर आप किन मंदिर ढोलो कि इन जिम्मेदार कौन है तो कौन कौन लग रहा है? इनमें जिम्मेदार तो प्रतिनिधि है, ग्राम सरपंच है, मैं तो बाकी विकास अधिकारी हुई, एलडीसी हुई, बाकी जिन्हें टेंडर दियो है वो ठेकेदार हुई। और ठेकेदार ने ये तक बोला है, गांव वालों ने बोला है कि ये कब तक बनेगा। उन्होंने बोला 6-7 महीने और लगेंगे, वो जो हो वो कर लो, देख लो। मैं तो अपने हिसाब से बनूंगा, पैसा आ रहा है सरकार का, हम कर रहे हैं मिसयूज, हमसे जानकारी लेने वाला कोई नहीं है इधर। 8 साल पहले की बात हो रही है, मतलब पहले सरकार दूजी ही है, मतलब गहलोत सरकार टाइम दिया था। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की टाइम बिन टाइम काम नहीं हो पाया, नहीं हो। बीजेपी ने करी 2-3 साल निकल चुका है। अब आरटी लगने के बाद उन बाद भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आरटी का जवाब नहीं दिया कि सेटलमेंट कर देंगे। अरे मैं क्या सेटलमेंट कर दोगा क्या? आप युवाओं के भविष्य के साथ सेटलमेंट कर रहे हो ना, बहुत ही शर्म की बात है। सेटलमेंट कर क्या लोगे? उसके बाद ये मटेरियल निकाया, मैंने नहीं माना, तब ये सामने पड़ा है और ये दिखाया गया 6 लाख का मटेरियल है। और मेरे को ये 6 लाख अधिक नहीं रहा है। आप भी बता दीजिए अपने दर्शकों को, और उस अधिकारी को देख रहे हैं तो उनको ये बता दीजिए। आपने ये मंडोर उपखंड अधिकारी आए हैं, निरीक्षण करके गए 6 लाख का। ठेकेदार से ये कंफर्म किया था ये 6 लाख की है या नहीं सर, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
तो ये गांव के युवाओं के साथ बहुत ही नई सभी बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी हुई है। फिलहाल के लिए इन गाँव रा सरपंच साहब यहाँ पर सागे ये वो बात करें आप साहब आप शुभ नाम हाँ ना गोविंद सर गोविंद जी वो पहली बार कार्यकाल है आप पहले भी सरपंच रह चुका हो पहली बार पहली बार केड़ो लग रहा है आपने कितों का विकास हुआ है वही है छोटी पंचायत होगी फंड तो बना आए हैं कौन हाँ फिर भी वही है, ठीक सब मोटी बात है गांव में जो अस्पताल हुआ करे स्कूल हुआ करे ये पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए आप रोड तो ठीक है मैं देखना है रोड ठीक है आपकी लेकिन इन्हें स्कूल की अगर बात करूं तो अटे एक बात बता रहे अठारह युवा कि अटे फंड दियो गयो है लेकिन हाल तक खेल मैदान नहीं बने हाँ फंड दिया गया है लेकिन अभी काम चालू किया मेटेरियल डाल दिया गया है अभी नरेगा से श्रमिक लगाएंगे वो काम चल पर हमें कुछ काम चालू करो 3 साल पहले दिए गए फंड तो और मेटेरियल के पैसे दिए थे 3 साल पहले हम्म। अभी लेबर लाके काम को पूरा करवाएंगे लेकिन किन गया पे यार हम्म। किन किन ठेकेदार के पास ठेकेदार के मेटेरियल को उसको देना पड़ता है आखिरी बार ठेकेदार कब बात हुई आपकी इन बारे में 2-3 पहले 2-3 दिन पहले कहीं कह रहा था कि माल डलवा दिया मैं काम जल्दी में जल्दी कराता हूँ देख सको कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि पहिया तो 3 साल पहले दे दिया लेकिन मैं हाल तक माल हमें डला है 3 साल बाद इन्हें कोई सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है इन्हें कोई मतलब आगे बात कर रहे हैं आरटी उन्होंने बात करे तो ही कोई बातचीत नहीं हो पा रही है लेकिन गांव में और भी लोग मौजूद है कई साहब विकास क्यों नहीं हो पा रहा अपने गांव में विकास साहब मनी हमें ध्यान पड़ियो के 2023 मन इनो कोई कॉम आयो खेल मैदान रो पहला कोई जमीन वाला लपड़ो हो जमीन लोटनी हुई पछे हमें वो स्टार्ट करियो 2023 हमें जो स्टार्ट करियो मतलब आ बात ओपन नहीं करी थी क्या ओपन ध्यान ही नहीं हो आ तो कोई आरटी लगाई आरटी ध्यान पड़ियो फच धीरे धीरे आगे आगे बढ़ो जनरल नॉलेज में आयो को खेल मैदान और तो आरटी लागने बाद रे मोने जो हैंग जागरूक होया कॉम स्टार्ट होयो बाकी पहला ध्यान ही नहीं हो खेल मैदान भी है वो फंड आपरे कार्यकाल में दियोगे आप पहले हमारे कार्यकाल जना आप कभी कोई मीटिंग नहीं लिया करो कि भाई सभा बुलाने एक बार बातचीत करो कि आप फंड इन चीज में मिले है आप क्यों नहीं डाल लेवा तो आप तो कह रहे हैं हमें पता पड़ी है बात ग्रामीण ने तो हमें ध्यान पड़ियो सब खेल मैदान स्टार्ट करियो नहीं तो इस तो क्यों ग्रामीण सागे मीटिंग वगैरह लेवनी चीजें नहीं आप नहीं लिया है कोई ठीक है 5 तारीख 20 मिटिंग वगैरह पंचायत दिन में कभी नहीं बताया नहीं नहीं हमारे वार्ड पंच उनको बताया गया अच्छा देख सको आप ये बात सामने आ रही है फिलहाल आप और भी अंदर दिखाऊंगा आपने जो बताया जा रहा है कि मंदिर की व्यवस्था बहुत खराब है और टॉयलेट्स जो है जो एक मूलभूत आवश्यकता है वे भी खराब है सबसे बड़ी बात है कि पीछे की तरफ आप देख सको एक गर्ल्स हॉस्टल है मतलब अटू कम 60-70 किलोमीटर दूर में जो रहने वाली है जो ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं वे अठार रहवास करे अठे स्कूल में पढ़े है और इन हॉस्टल की व्यवस्था होता आप कभी अंदर जान देखा नहीं कोई आप जान देखा कभी अंदर हॉस्टल की व्यवस्था है बच्चे ठीक है अंदर अलाउ तो नहीं है अलाउ तो नहीं है कैमरा पूरी सुविधा पूरी है पूरी सुविधा पूरी है अलाउ नहीं है मैंने परिजन बात जान साइन करा रही है बहुत ही वार्डन कौन महिला है पुरुष है महिला है पहले प्राइवेट थी अब सरकारी नियुक्त कर दी गई हमारे हेड है अब तो छुट्टी है ना शहीदों की वो गार्ड है वो है यहाँ पे अच्छा उनसे बात करवा देंगे और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षा का मंदिर में जो शिक्षा देने वाला भगवान है मानो मंदिर भी पूरा अव्यवस्थित हो रखा है आपने मैं चल के दिखाऊंगा बट विजुअल दिखाऊंगा इन अलावा आप देख सको कि पेड़ पौधा की अगर बात करूँ तो पेड़ पौधा भी बहुत कम उगा हुआ है पानी की तो किल्लत हो ही इन गाँव में सबसे बड़ी बात है कई बार एन जैन एक्शन धरना भी दे दिया कुछ सब कुछ दे दिया विधायक साहब को भी बोल दिया 100 बार पिछले साल भी बोला था इस साल भी बोल दिया कुछ नहीं है टंकी बनी हुई है टंकी ने आर्मी द्वारा बंद करवा दी गई है बीच में ये पुरानी बनी है उसके अंदर ही पानी नहीं है हमें आप देख सको मैं इन जाजीवाल कलारी जो सरकारी स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाजीवाल कल्ला इन्हें अठे जो मंदिर है वो आ चुका हूँ आपने दिखाऊं मैं अठे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 23/7/2015 और तब लेन हाल तक जो हालत देखो आप दिखाऊं आपने आप देख सको कोई साफ सफाई करने वालों नहीं है धूल मिट्टी में अठे जो घंटी है जो अगरबत्ती स्टैंड है जो माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है बिने भी कभी कोई पानी में धोन कभी सोचे नहीं है कुमकुम चावल सब यूं पड़ा है घंटी की हालत देखो इन माता बीटा पड़ी है और कोई हटाव नहीं है मतलब इतना प्यारो मंदिर छोटा सा मंदिर बनाया गया है जठे कोई भी बच्चा जो है वह हाथ जोड़ सके पूजा पाठ भी कर सके कोई अटे है नहीं इनमें कई फर्क पड़ेगा कोई अध्यापक आना अगर 2 मिनट अगरबत्ती कर दे घंटी बजा दे और अटे थोड़ा सो मूर्ति ने साफ कर दे कम व्यवस्था तो हो सके लेकिन ये हालात है ठहरा तिरंगा स्टाइल में पेंट जरूर करे है लेकिन आखिरी बार कब हुआ तो आप देख सको ये हालात है ठहरा पेंट रहा
अटर ये अगर आपने मैं बरामदो दिखाऊं तो ये देखो छीना पीछे दरार पड़ी है देखो अटे। पहले भी कई स्कूल हैं जठे हादसा हो चुका है, बिल्डिंग नीचे गिर गई थी, कई सारा बच्चा दब के मर गया। ये हालात है अठे, दोबारा कोई अठे देखने वालों नहीं है। अठे ये हालात है, दरारा पड़ रही दीवारा में, दीमक दीमक लगो वो है, और ये हालात है। अब आज जी की श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बात किया है कि जो जो बड़ा बड़ा अधिकारी वो अपना बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ावे तो अठे व्यवस्था सही होला। अब बात साबित होती दिख रही है, हाजी बात है। आ चीज होनी चाहिए कि जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, जो सरकारी स्पेशली जो सरकारी जो मंत्री है, जो केंद्रीय मंत्री है, जो राज्य मंत्री है, वह सबारा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना जन व्यवस्था सुधारी। हमें सोचो कि अगर स्कूल में आपा हाँ पेशाब जाओ ना तो कटा जाओ, छात्राएं सोचो आप, छात्राएं एक महिला वास्ते एक विशेष सुविधा होनी चाहिए। कम कम दरवाजा टूटा हुआ है, बच्चे यूं खोलती हो दरवाजा और अंदर आप जाओ तो ये हालात है तेरा। दुनिया भर रहा जाला, वॉश बेसिन खराब, पानी निकलने वाली कोई जगह नहीं, हाथ धोने कोई जगह नहीं है। आपने एक चीज बताऊं कि अगर शहर और ग्राम की बात करूं तो ग्रामीण परिवेश का लोग है वह ज्यादा स्वच्छ रिया करे, वह शुद्ध चीज खाना पसंद करे, अगर शुद्धता में रहना पसंद करे। और लेकिन ये मन तो समझ में नहीं आया क्या ना पेरेंट्स आने क्यों नहीं विरोध करे इन चीजों, वाने भी आना चाहिए, इन पर विरोध करना चाहिए। अठे ये एक बार मेरे साथ यूज हुआ नहीं होगा, और दूसरे का बजट टूटा रहे बना के फंड बस। फंड फंड कुल मिला के हर तरह से फंड मिल जाए, फंड का पूरा ध्यान रखते हैं। फंड कैसे भी करके फंड आना चाहिए बस। फंड की कोई जानकारी ना कोई नहीं ना पूछो, ग्रामीण ने है ना किने। नहीं ग्रामीण को देती नहीं है जानकारी, तो वो कैसे बताएंगे? हमें तो इन चीज का मालूम ही नहीं है। ये सरपंच वगैरह बोलना चाहिए, मीटिंग होती है तो हमें बुलाना चाहिए। लाइटर व्यवस्था के लाइटर कितनी बार जाया करते? लाइटरी और पानी की तो आप पूछो ही मत, बहुत ही समस्या है गाँव में, बहुत सबसे बड़ी समस्या यही है। अब इस फंड का यूज नहीं हो रहा है तो आगे की बात तो पूछना ही बेकार है। गरीब लोग मर रहे हैं, 1000 रुपए का टंकर नेकवा रहे से, आंगनवा से पानी आता है, आंगनवा से। तो ये जो आप सब लोग देख रहे हो व्यवस्थाएं, इन पे जरूर सवाल उठेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि ये सारे दरवाजों पर पूरे आधे से ज़्यादा टूटे हुए हैं। और अगर इस विद्यालय की मैं इमारत की बात करूँ तो ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। ठीक है, और ना ही इनके जो प्रिंसिपल है वो सही तरीके से आगे आके बातचीत कर रहे हैं कि भाई इसको सही करना चाहिए, नहीं करना। कभी भी गिर सके, दरवाजा टूटा हुआ है, बाथरूम व्यवस्था सही नहीं है, मंदिर कभी दोबारा को पूजा पाठ हुई नहीं है, घंटी बीठ पड़ी है, दीवारों में तो दीमक है, हर जगह व्यवस्था खराब है। और फिलहाल के लिए वही कहना चाहूँ कि जो सरपंच साहब है वे जो है अपनी पदरों पालन करें। इन अलावा जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, जो सबसे पहली बात है कि आप इन वीडियो में इतना शेयर करो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक बात पहुंच जाए, और वह कभी इन जोधपुर क्षेत्र में आओ तो अठे स्कूल में जरूर एक बार मौका मुआवना करे, या फिर कोई भी शिक्षा विभाग अधिकारी वहां कहना चाहूँ एक बार मौका मुआवना करो। आपकी आंखें खुल जाएगा कि जोधपुर सबसे नजदीक गाँव जाजीवाल कला में ऐडी हालत है, तो सोचो आप आने वाले टाइम में की करके विकास हो रहा है। एक तरफ आप बात करें कि डिजिटल भारत, आप भारत देश जो है बहुत आगे बढ़े, यूं हो, लेकिन सरकारी स्कूल की जो अगर बात है वह बहुत ही ज्यादा बदतर है। वो आप भारत है, वो आप जोधपुर है, वो आप सरकारी स्कूल है। बाकी आप लोगों के लिए करो, कमेंट करो, इन वीडियो शेयर करो, अपना प्यार विश्वास बरकरार रखो। मैं हूँ आप सागे, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।